आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 11, अल्मोड़ा व चमोली में 5-5, पिथौरागढ़ में 4, हरिद्वार व नैनीताल में 3-3, उधमसिंह नगर व पौड़ी में 2-2, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी में 1-1 संक्रमित मिला। वहीं पिछले 24 घंटे में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 56 मरीज ठीक भी हुए हैं। 1,92,000 कोविड वैक्सीन की खेप मिली। तो केंद्र सरकार से शनिवार को उत्तराखंड को 1,92,000 कोविड वैक्सीन की डोज मिली है। रविवार को भी 10,000 और कोवैक्सीन की डोज मिलेगी। प्रदेश भर में 699 केंद्रों पर 81,375 लोगों को वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगाई गई। उत्तराखंड की बेटी वंदना का टोक्यो ओलंपिक में जलवा। तो हरिद्वार के छोटे से गांव रोशनाबाद की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शनिवार को टोक्यो ओलंपिक 2020 में वंदना ने हैट्रिक करके इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। देर रात 4 जिलाधिकारियों समेत 34 नौकरशाह इधर से उधर। तो पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सूबे के आला अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंट रही है। शनिवार को देर रात 4 जिलाधिकारियों समेत 34 आला अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया। कुछ अरसे पहले भी बड़े पैमाने पर सचिवालय के अफसरों के महकमे बदले गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जहां बीते दिन शासन के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया गया था, तो वहीं अब जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य IAS अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। शनिवार देर रात जारी तबादलों की लिस्ट में 34 IAS अधिकारियों के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। इंटर में लड़कियों ने मारी बाजी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। रामनगर स्थित बोर्ड मुख्यालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शनिवार सुबह 11 बजे परीक्षाफल जारी किया। कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं हुई, फिर भी इस साल 10वीं में 99.09 और 12वीं में 99.56% छात्र छात्राएँ पास हुए। 2 पालियों में चलेंगे स्कूल, आदेश जारी। तो प्रदेश में अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को कल से 2 पालियों में चलाया जाएगा। शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसे स्कूल जिनमें छात्र संख्या अधिक है और भौतिक रूप से बच्चों को एक साथ पढ़ाना कोविड प्रोटोकॉल के तहत संभव न हो, उन स्कूलों के प्रबंधक बच्चों को 2 पालियों में पढ़ा सकते हैं। एक पाली में सम और दूसरी पाली में विषम अनुक्रमांक वाले छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया जा सकता है। नेट पास को अगले साल के अंत तक मास्टर डिग्री पूरी करने का मौका। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने दिसंबर 2018 और जून 2019 नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट पास छात्रों को बड़ी राहत दी है। जिन छात्रों ने ये दोनों परीक्षाएं पास की हैं पर मास्टर डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें 2022 तक डिग्री पूरी करनी होगी। पुलवामा हमले का साजिश करता हुआ मसूद अजहर का रिश्तेदार लंबू मुठभेड़ में ढेर। तो पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड व जैश ए मोहम्मद के शीर्ष सरगना पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू उर्फ अदनान को सुरक्षा बलों ने शनिवार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आज से बदल जाएंगे टैक्स और बैंकिंग के नियम। तो महामारी के बीच 1 अगस्त से हो रहे टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। RBI व केंद्र सरकार के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए सावधि जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि की भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। महंगाई दर में वृद्धि भी परेशानी बढ़ा सकती है। बैंक सेवाएं हुई महंगी। तो ICICI की होम ब्रांच में हर महीने 1 लाख से ज़्यादा और एक दिन में 25,000 से ज़्यादा लेन देन पर 5 रुपये प्रति 1,000 रुपये या न्यूनतम 150 रुपये शुल्क चेक के शुल्क भी बढ़े हैं। कमेटियां समाधान या मुद्दों को टालने का इंतजाम। चुनावी साल में बाहर आ रही हैं मांगे। सरकार ने चला कमेटियों के गठन का दाव।
तो चुनावी साल में सरकारी कर्मचारी, उपनल कर्मी, पंडित, पुरोहित की मांगों से प्रदेश की भाजपा सरकार एकाएक घिर गई है। मांग उठाने वाला हर तबका सरकार पर दबाव बना रहा है। सरकार ने भी इस दबाव से तत्कालीन मुक्ति के लिए एक के बाद एक समिति व उप समिति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी एक भी समिति या उप समिति के पिटारे से कोई समाधान नहीं निकला है। वैक्सीन की डबल डोज वालों को ही प्रवेश में देंगे छूट। तो उत्तराखंड में आरटीपीसीआर की अनिवार्यता से छूट केवल कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि केवल डबल डोज वालों को ही राज्य में प्रवेश में छूट मिलेगी। बता दें कि यह छूट प्रदेश सरकार पिछले सप्ताह ही मानक प्रचालन प्रक्रिया में दे चुकी है। अब की बार सबका बेड़ा पार। तो उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट, केवल टेस्ट और प्रैक्टिकल में अनुपस्थित 6 छात्राएं ही फेल घोषित किए गए। तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने पिछली कक्षाओं में अंकों के आधार पर शनिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल जारी कर दिया। स्कूल नहीं ले सकेंगे अतिरिक्त फीस। तो सरकार ने राज्य में 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अवधि में पूर्व में निर्धारित ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त फीस स्कूल संचालक नहीं ले सकेंगे। दूसरी लहर में बहुत आंसू बहाए, हमें बच्चों की जान प्यारी। तो उत्तराखंड में 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारियों के बीच देहरादून में डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों, अभिभावकों संघों और अभिभावकों की संयुक्त बैठक ली। इस दौरान अभिभावक सरकार के फैसले से नाराज दिखे, जबकि स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की पैरवी की। मीटिंग में नियम नहीं चले तो स्कूल में कैसे चलेंगे। तो उत्तराखंड अभिभावक संघ के मंत्री मनमोहन जायसवाल ने डीएम से मुखातिब होकर कहा कि हम यहाँ मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग एवं बाकी नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल में बच्चे और शिक्षक कैसे नियमों का पालन कर पाएंगे। स्कूलों को यदि आर्थिक नुकसान की समस्या है तो हमें ही पता है कि हम कैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं। अभिभावक एकता समिति सचिव परवीन सैनी ने कहा कि स्कूलों ने जब फीस बढ़ा दी तब कोई नियम नहीं माना, सरकारी कार्यालय में किसी ने नहीं सुना। टोक्यो ओलंपिक और क्रिकेट में लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि वहां तो कड़े नियम बने हैं। उत्तराखंड में कोई बच्चा संक्रमित हो तो स्कूल जिम्मेदार होगा। समिति अध्यक्ष लव चौधरी ने भी स्कूल की मनमानी पर नाराजगी जताई। सरकारी स्कूलों में सफाई सैनिटाइजेशन का इंतजाम नहीं। तो उत्तराखंड में 2 अगस्त से 9वीं से स्कूल खोले जाने की तैयारी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने का कोई इंतजाम नहीं है। डीएम कार्यालय में सरकारी अशासकीय स्कूलों के प्रिंसिपल एसोसिएशन के अध्यक्षों ने इसकी पोल खोली। उनके अनुसार सरकारी स्कूलों में एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक नहीं है। सफाई सैनिटाइजेशन के लिए कोई बजट भी नहीं है। नदी को पार करते समय 16 साल का बालक बहा। तो देहरादून से खबर है, ये गढ़ी कैंट क्षेत्र बीजापुर डैम के पास नदी पार करते वक्त 16 साल के एक बालक की अचानक से पैर फिसल गया, जिससे के बाद वह नदी के तेज बहाव में बह गया। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी। आनंद फानंद में बालक को नदी से निकालते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब छुट्टी के दिन भी खाते में आएगी सैलरी पेंशन। तो वेतन और पेंशन भोगी लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगस्त से वेतन पेंशन के लिए बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस सेवा के तहत अब छुट्टी के दिन भी इनके खातों में वेतन और पेंशन आ सकेंगे। 300 होटलों के कर्मचारियों को नहीं मिल पाई आर्थिक मदद। तो कर्मचारी को 6 महीने तक मिली थी 2-2 हज़ार रुपये की मदद। तो जिले के 300 होटल कर्मचारियों को सरकार की आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। इनके मालिकों ने पर्यटन विभाग में अपना होटल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार विभाग ने नोटिस भी भेजे हैं, बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। वीकेंड पर मसूरी धनोल्टी में कम हो गए पर्यटक। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भर्तियों पर फिर खड़े हुए सवाल। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में चल रही प्रोफेसर एवं स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। भर्तियां 2017 से कई बार स्थगित हो चुकी हैं, विज्ञप्तियां भी जारी हो चुकी हैं। आरोग्य भारती अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार मित्तल की ओर से 19 बिंदुओं पर सवाल उठाकर कुलपति से जाँच की मांग की गई है।
देवाल में युवाओं ने सड़क के गड्ढों पर पौधे रोपकर विरोध जताया। तो थराली देवाल लोहा जगवाण मोटर मार्ग में विभिन्न स्थानों पर हो रहे बड़े बड़े खड्डों को भरने, सड़क सुधारने और हॉट मिक्स करने की मांग को लेकर क्षेत्र के युवा नेताओं ने देवाल बाजार में क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह का घेराव किया। भू कानून रैली रोकने का विरोध किया। तो श्रीनगर से खबर है, श्रीकोट गंगा नाली में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर के यूकेडी की ओर से चलाए जा रहे जागरण अभियान के तहत निकाली जा रही रैली को पुलिस द्वारा रोके जाने पर पार्टी कार्यकर्ता भड़क गए। वही खबर है, कीर्तिनगर से गुलदार की धमक से लोगों में भय। तो कीर्तिनगर के समीपवर्ती जुयालगढ़ व चौपड़िया गांव में गुलदार की धमक से लोग दहशत में हैं। प्रतापनगर में शरारती तत्वों ने दुकान जलाकर खाक की। तो नई टिहरी से खबर आई है, प्रतापनगर विकासखंड के अंतर्गत कोर्ती गांव में बीते दिवस की रात को अज्ञातों ने एक परचून की दुकान को जलाकर खाक कर दिया, जिससे बेरोजगार युवक को लाखों का नुकसान पहुंचा है। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से बांसवाड़ा पुल पर आवाजाही रोकने से लोग परेशान। तो केदारनाथ हाईवे से लगा बांसवाड़ा पुल बीते कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, किंतु इसे ठीक करने की न तो लोक निर्माण विभाग कोशिश कर रहा है और न ही एल&टी कंपनी इसके प्रति सजग है। वही खबर आई है, घनसाली से बूढ़ा केदार में गुलदार के आतंक से बच्चे और महिलाएं भयभीत। तो बालगंगा रेंज के बूढ़ा केदार में गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है, जिस कारण महिलाओं और बच्चों का घर से इधर उधर जाना मुश्किल हो रखा है। कांग्रेस की जवाब दो यात्रा 9 अगस्त से। तो कांग्रेस की देवप्रयाग और कीर्तिनगर ब्लॉक में जवाब दो यात्रा 9 अगस्त से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में शुरू होगा। डॉक्टर मिश्रा की पुस्तक उत्तराखंड वन लाइनर का विमोचन। जीआईसी कारक में सेवारत शिक्षक व साहित्यकार डॉक्टर कमलेश कुमार मिश्रा की पुस्तक उत्तराखंड वन लाइनर का विमोचन किया गया। दीपक रावत फिर से कुंभ के मेलाधिकारी। तो सरकार ने आईएएस दीपक रावत को फिर हरिद्वार कुंभ मेलाधिकारी की जिम्मेदारी दी है। हालांकि कुंभ का समापन हो चुका है, कुछ दिन पहले ही उनके यह दायित्व वापस लिया गया था। उनके पास एमडी यूपीसीएल पिटकुल व उरेडा की जिम्मेदारी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए गर्भवती महिलाओं की बाद में होगी दौड़। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में आयोजित सारी परीक्षा में गर्भवती महिलाएं शामिल नहीं हो पाएंगी। आयोग उन्हें अलग से मौका देगा। इसके साथ ही आयोग ने अन्य अभ्यर्थियों से भी दौड़ को लेकर मानसिक तनाव में न आने की अपील करते हुए सुझाव जारी किए हैं। गत दिवस देहरादून में आयोजित गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान चमोली निवासी एक युवक गिरकर बेहोश हो गया था। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से सबक लेकर आयोग ने हल्द्वानी कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थियों के लिए 3 और 4 अगस्त को प्रस्तावित शारीरिक परीक्षा के लिए सुझाव जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि गर्भवती महिलाएं दौड़ में शामिल नहीं होंगी, उन्हें बाद में इसका मौका दिया जाएगा। इसके लिए चिकित्सीय रिपोर्ट के साथ आवेदन देना होगा। पीएम आवास के लाभार्थियों को मिलेंगे 5-5 हज़ार रुपये। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को घर बनने के बाद सरकार 5-5 हज़ार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत चिन्हित शेष आवासहीन लोगों को सरकार जल्द योजना के दायरे में लाने का प्रयास करेगी। तीज महोत्सव 8 को मनाया जाएगा। तो संयुक्त जायसवाल संघ की बैठक में 8 अगस्त को तीज महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों के काम 30 अक्टूबर तक पूरे होंगे। तो चिकित्सीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों का काम 30 अक्टूबर तक पूरा करने की डेडलाइन तय की है। राज्य में कल भारी बारिश की आशंका। तो देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में रविवार को भी बारिश का अनुमान है, जबकि 2 अगस्त से भारी बारिश की आशंका जताते हुए चेतावनी दी गई है। सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, 16 अगस्त से बेमियादी आंदोलन का ऐलान। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए समन्वय मंच की ओर से दिए गए 12 सूत्री मांग पत्र पर अब तक कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है।
रावत जी आपने फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला। तो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भाजपा पर किए गए तंज पर पलटवार किया है। बलूनी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि आदरणीय रावत जी, आज आपने फिर बड़ी सफाई के साथ कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चित्र साझा किए। क्या इन्हें भी मौलाना कहना पसंद करेंगे? उनके इस बयान पर बलूनी ने भी फेसबुक पेज पर जवाब दागा। भू कानून सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए उत्तराखंड में कितना औद्योगिक निवेश आया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और केदारनाथ विधायक मनोज रावत की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। एथलेटिक्स में अंकिता ने बिखेरा जलवा। तो 19वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में जीता स्वर्ण और रजत पदक। वहीं खबर है देहरादून से डंपर की चपेट में आई बाइक, 2 सगे भाइयों की मौत। तो बसंत विहार थाना क्षेत्र के अम्बीवाला में शुक्रवार देर रात एक बेकाबू डंपर ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। मौके से फरार हुए डंपर चालक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संक्रमित बच्चे के माता पिता की होगी जांच। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित बच्चे के माता पिता की भी कोरोना जांच की जाएगी। बाल रोग विशेषज्ञ ने दोनों की जांच कराने की सलाह दी है। नशा तस्करी में 2 सगे भाई गिरफ्तार। तो 150 ग्राम इसमें बरामद। बरेली से लाकर सेलाकोई में बेचते थे। पिता की डांट से क्षुब्ध युवक ने काटी नस। तो ऋषिकेश से खबर है, ये थाना मुनिकृति के कैलाश गेट चौकी अंतर्गत 14 बीघा क्षेत्र में एक युवक ने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर अपने हाथ की नस काट ली। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो क्षेत्र के एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनो65 की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अभिषेक प्रजापति को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। रिटायर आयकर अधिकारी से 3,65,000 रुपये की धोखाधड़ी। तो हॉस्टल बेचने के नाम पर हुई ठगी। प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैंपटी फॉल की मुख्य झील में मलबा भरने से मायूस लौटे पर्यटक। तो कैंपटी की मुख्य झील में मलबा भरने से पर्यटक परेशान रहे। झील में मलबा होने के कारण कई लोगों को मायूस लौटना पड़ा। चोरी में 5 स्कूटरों संग 3 आरोपी धरे गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो पटवारी लेखपाल की रिक्तियां। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की तरफ से 513 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सहित कई पद खाली। तो 66 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 797 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उप पुलिस उप अधीक्षक के पदों पर करें आवेदन। तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में 17 अगस्त से होगी जब चाहो तब परीक्षा। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में विषयों में सुधार और जून 2021 की परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों का परिणाम गैर गणनीय के रूप में चिन्हित किया गया था, वह ODE के तहत 17 अगस्त से परीक्षा दे सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड के कई स्कूलों का रिजल्ट रहा 100%। तो उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम शनिवार को जारी हुआ। बिना नक्शा पास कराए बने भवनों को OTS की राहत। तो सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अभी कईयों को करना पड़ेगा इंतजार। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी से खबर है, धस रहा मस्तानी गांव। प्रशासन ने फेरी आंखें। तो 24 वर्षों से खौफ के साए में जी रहे उत्तरकाशी के मस्तानी गांव के लोग। गांव के कई घरों में दरारें पड़ी हैं। 50 परिवार के लिए केवल 3 ही टेंट लगाए गए हैं। वही खबर है, ये कोटद्वार से बारिश से जीवल खाल तोक में ढहा मकान।
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा होनहारों ने छुआ आकाश, तो उत्तराखंड में हाई स्कूल में बेटे और इंटर में बेटियां रही आगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन। थराली से खबर है, केवी ग्वालदम में आयुष ने किया टॉप। वहीं गैरसैंण में हाई स्कूल में संतोषी, इंटर में आशीष अव्वल रहे। आंतरिक परीक्षाओं का परिणाम समय से नहीं हो रहा जारी, तो अंक सूची के साथ 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न न होने के कारण एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय समय पर आंतरिक परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित नहीं कर पा रहा है। वहीं खबर है, गैरसैंण से चोरी के मामले में पिता पुत्र समेत 3 गिरफ्तार, तो कुमाऊं एसटीएफ और गैरसैंण पुलिस ने उप डाकघर गैरसैंण में 32 लाख रुपए की चोरी के आरोप में पिता और पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लामबगड़ में 13 घंटे बंद रहा हाईवे, तो मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में करीब 13 घंटे तक बंद रहा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो खो खो से शुरुआत बनी हॉकी की सरताज, तो तत्कालीन जिला खेल अधिकारी ने परखी थी वंदना कटारिया की प्रतिभा। कुछ लोग जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, तो भाजपा हरिद्वार और कनखल मंडल में कार्य समिति की बैठक में बोले प्रदेश अध्यक्ष। चारधाम यात्रा जल्द शुरू कराएं सरकार, तो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी 12 संस्थाएं एक मंच पर आई। वही खबर है, हरिद्वार से बैला फुसलाकर ले जाने पर मुकदमा दर्ज, तो युवती को बैला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने उसके परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है, ज्वालापुर से किशोरी को ले जाने का आरोपी पकड़ा, तो ज्वालापुर कोतवाल चंद्राकर नेथानी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को सतीश कुमार निवासी ग्राम पिपली अहीर पोस्ट सूरजनगर ठाकुर द्वारा मुरादाबाद भगाकर ले गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया गया है। वहीं हरिद्वार से खबर है, किशोरी से छेड़छाड़ में 3 को गिरफ्तार किया गया। एक दिन में 1465 लोगों का टीकाकरण किया गया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य तेल के नमूने फेल, तो हरिद्वार से खबर है, खाद्य सामग्रियों में जमकर मिलावट हो रही है। यह हम नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के आंकड़े बता रहे हैं। तेल, दूध, बादाम, खोया, धनिया पाउडर आदि के सैंपलों की जांच में मिलावट निकली है। सावन में अंकों की बारिश से निखरी मेधा, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षा फल में बच्चों की झोली नंबरों से भरी। हल्द्वानी में भाजपा में शुरू हो गया घमासान, तो अब महिला मोर्चा अध्यक्ष और महामंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। कल से खुल जाएंगे प्रदेश में इंटर कॉलेज, तो शिक्षा मंत्री बोले कक्षा 9 से 12वीं तक की लगेंगी कक्षाएं। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी, तो हल्द्वानी में घोड़ा बुग्गी यात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कार लूट की सूचना ने 2 जिलों की पुलिस को छकाया, तो हल्द्वानी में युवक ने कार को लूट की सूचना देकर नैनीताल और उधमसिंह नगर जनपदों की पुलिस को छका दिया। 2 घंटे बाद सूचना देने वाला मुक्तिधाम स्थित शमशान घाट में नशे की हालत में मिला। नैनीताल बैंक का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। शानदार रिजल्ट में भी 635 फेल हो गए, तो कोविड के चलते पिछली कक्षाओं में आए नंबर के हिसाब से बोर्ड ने शानदार रिजल्ट घोषित किया। इसके बावजूद प्रदेश भर में 635 छात्र फेल हो गए। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो भूवैज्ञानिकों की टीम ने किया भारतोली गांव का सर्वेक्षण। 8वें दिन केवल 1 घंटे के लिए खुला एनएच, तो चंपावत से खबर है, भारतोली के पास मार्ग बंद होने से यात्रियों को उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें। पिथौरागढ़ में बारिश से 15 सड़कें बंद हैं, लोग अभी भी परेशान हैं। पर्वतीय प्रमाण पत्र नहीं बनने से भड़के बेरोजगार, तो तहसील में किया प्रदर्शन, तहसीलदार को हटाने की मांग, डीएम को भेजा ज्ञापन।
तो तहसील से पर्वतीय प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने से नौकरी के लिए आवेदन कर रहे बेरोजगार युवक युवतियां खासी परेशान में हैं। शनिवार को उन्होंने पूर्व सभासद राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। पिथौरागढ़ से खबर है, बॉक्सिंग में निकिता ने जीता स्वर्ण। सोनीपत हरियाणा में 25 से 31 जुलाई तक हुई जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब जमाड़ का प्राथमिक विद्यालय बंद। तो चंपावत से खबर है, कोरोना काल में मार्च 2020 में भले ही प्राथमिक स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन इस दौर में भी स्कूल कम होते जा रहे हैं। वही खबर है, अल्मोड़ा से भोले के दरबार में भाजपा सांसद ने प्रबंधक को दी गालियां, हंगामा। तो भगवान शिव के पावन धाम जागेश्वर में आकर भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने पद की मर्यादा को तार तार करते हुए मंदिर प्रबंधक कमेटी के लोगों को गालियां दी। 2G चलाने वालों का 4G के लिए प्रदर्शन। तो बागेश्वर से खबर है, ये एक और देश में इंटरनेट की 5G सेवा की तैयारी चल रही है, वहीं कपकोट के कर्मी गांव में संचार सेवा 2G के भरोसे चल रही है। अल्मोड़ा से खबर है, 37 लावारिस पशुओं को बाजपुर भेजा गया। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो चोरी के मामले में पिता और पुत्र समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। किसानों को गुमराह कर रहा केंद्र। तो भाकियू उग्राहा कोट के अध्यक्ष ने कहा, किसान संगठनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहीं किच्छा से खबर है, विदेश में नौकरी के नाम पर 9 लाख रुपए ठगे गए हैं। पुलिसकर्मी पर पिटाई का आरोप। तो बाजपुर से खबर है, पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति की लाठी से पिटाई कर घायल करने का आरोप सामने आया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सीओ वंदना वर्मा का घेराव किया।